नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10 भूगोल समकालीन भारत पार्ट 2 और पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन, जो दूसरा पार्ट है, उस पार्ट में दिए गए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यानी कि लघु दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है उस प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। प्रश्न नंबर 1 दिए है आपके सामने। क्या है? वन्य प्राणी तथा वनस्पति ह्रास के लिए कौन सी 3 मानव क्रियाएं उत्तरदायी है? व्याख्या कीजिए। तो नंबर 1, रेलवे लाइन, कृषि व्यवस्था, वाणिज्य, वार्षिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण। दूसरा, आज़ादी के बाद कृषि का फैलाव। तीसरा, स्थानांतरित खेती के चरने वनों की कटाई। चौथा, बढ़ती जनसंख्या के कारण आवास की मांग। अब देखिए सवाल नंबर 2, भारत के जैव विविधता को क्षति पहुंचाने वाले 3 कारणों को का स्पष्ट कीजिए। कौन सा है? नंबर 1, वनों पर निर्भरता। दूसरा क्या है? बड़ी विकास परियोजनाएं। तीसरा, रेलवे लाइन का विस्तार, खनन, वाणिज्य आदि कई प्रजातियों के आवास को बाधित करना। सवाल नंबर 3, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वन संसाधन का ह्रास हुआ है। क्या हुआ? ह्रास हुआ है। तो देखिए उनका आंसर, उत्तर नंबर 1, कृषि का फैलाव प्रमुख कारण पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। दूसरा, नदी घाटी परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों का विनाश हो रहा है। तीसरा, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित खेती के कारण वनों की कटाई हो रही है। वो 3 कारण हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, बाघ परियोजना संक्षिप्त टिप्पणी में लिखिए। तो उनका आंसर है, देखिए नंबर 1, 1973 में शुरू की थी उसको। दूसरा, बाघों की संख्या निरंतर घटने के कारण यह परियोजना शुरू की गई। तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना विश्व की बेहतरीन परियोजनाओं में से एक है। सवाल नंबर 5, वन्य प्राणियों तथा वनों की विनाश के किन्हीं 3 दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। देखिए उत्तर नंबर 1, वन कटाई के परोक्ष परिणाम सूखा और बाढ़ है। दूसरा, जैव जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। तीसरा, वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 6, क्या है? भारत में सवाल नंबर 6 क्या है? भारत में वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? व्याख्या कर दी कि स्पष्ट करना है। तो भारत में वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? तो नंबर 1, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन अधिक मूल्यवान, रक्षित वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए अवर्गीकृत वन सरकार, व्यक्तियों और समुदाय से स्वामित्व में होते हैं। ये उनकी व्याख्या है। सवाल नंबर 7, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए उनका आंसर क्या है? तो वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। दूसरा, मानव और दूसरे जीवधारी आपस में एक जटिल पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हो। और तीसरा, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वन पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। सवाल नंबर 8 देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। किस प्रकार? नंबर 1, स्थानीय समुदाय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, इस योजना का प्रारंभ सन 1988 से शुरू हुआ था। तीसरा, इसमें गांव के स्तर तक संस्थाएं बनाई जाती है। नंबर 4, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। देखिए सवाल नंबर 9, वन्य जीव संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए उनका उत्तर क्या है? तो राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी है। दूसरा, भैरवदेव डाकव सेंचुरी पर गांव वालों द्वारा शिकार वर्जित किया गया है। तीसरा, राजस्थान में बिश्नोई समाज द्वारा काले हिरण का बचाव किया गया है। सवाल नंबर 10, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का वर्णन कीजिए। तो देखिए नंबर 1, यह हिमालय क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया है। दूसरा, यह आंदोलन की सुंदरता लाल बहुगुणा द्वारा प्रारंभ किया गया था। तीसरा, इनमें स्थानीय लोगों पेड़ों से लिपट जाते थे कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। अब सवाल नंबर 11, निम्नलिखित किन राज्यों में स्थित है बताना है। देखिए कहाँ पर है? तो 1, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो वह है उत्तरांचल में। दूसरा,
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। तीसरा, सरिस्का उद्यान कहाँ पर है? वो है राजस्थान में। मानस बाग रिजर्व कहाँ पर है? तो वो है असम में। पेरियार बाग रिजर्व कहाँ पर है? तो वो है केरल में। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 12। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन संरक्षण के लिए दिए गए 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। तो देखिए कौन कौन से। नंबर 1, भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 का निर्माण किया गया। दूसरा, जनता को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया। तीसरा, पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। और चौथा, वनों का वर्गीकरण किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। तो दोस्तों अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए। और लास्ट में, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।